गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। बर्फबारी से हिमाचल में पर्यटन कारोबार को मिली रफ्तार। बर्फबारी से हिमाचल में पर्यटन कारोबार को रफ्तार मिली है। जनवरी के आखिरी सप्ताह में प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर औसतन ऑक्यूपेंसी 30 से 40% तक थी। 31 जनवरी के बाद हिमाचल में बर्फबारी का क्रम शुरू हुआ, जिसके बाद फरवरी के पहले सप्ताह में ऑक्यूपेंसी बढ़कर 50 से 60% तक पहुंच गई है। हालांकि वीकेंड पर शिमला और मनाली में होटलों के 70% तक कमरे बुक हो रहे हैं। हिमाचल के मुकाबले सैलानी कश्मीर और उत्तराखंड का अधिक रुख कर रहे हैं। अयोध्या के लिए बजट सत्र में बसें चलाएगा हिमाचल पथ परिवहन निगम, सभी औपचारिकताएं पूरी। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या धाम जाने के इच्छुक हिमाचल के लोगों के लिए खुशखबरी है। बजट सत्र के दौरान हिमाचल से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू होगी। एचआरटीसी प्रबंधन ने बस सेवा शुरू करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। शिमला, ऊना, नालागढ़, मनाली, हमीरपुर और धर्मशाला से अयोध्या के लिए बसें चलेंगी। रूट परमिट लेने के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग से एचआरटीसी को काउंटर साइन भी मिल गए हैं। नालागढ़ से अयोध्या के लिए बस वाया बरेली चलाई जाएगी, अन्य बसें वाया दिल्ली चलेंगी। 2 साल में पूरा होगा शिमला कालका 4 लेन, 70% कार्य पूरा। केबल स्टे ब्रिज से रोमांच भरा होगा सफर। कालका शिमला 4 लेन का सफर अगले 2 साल में देश विदेश के पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों के लिए रोमांच से भरा होगा। कालका से शिमला तक 3 चरणों में निर्माणाधीन 4 लेन का कार्य करीब 70% पूरा हो गया है। अब सोलन से कैथली घाट और कैथली घाट से ढली मशोबरा जंक्शन तक का 30% कार्य भी युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 2026 तक 4 लेन का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। सोनिया गांधी के हिमाचल से राज्यसभा में जाने के आसार, सुख और प्रतिभा ने भेजा प्रस्ताव। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की हिमाचल से राज्यसभा में एंट्री होने के आसार बन गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राज्यसभा जाने के लिए हिमाचल को चुनने का सोनिया गांधी को प्रस्ताव भेजा है। प्रियंका गांधी के इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है। ऐसे में सोनिया गांधी का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। ऊना के चल रहे 6 नशा मुक्ति केंद्र बंद, स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने जारी किया आदेश। नशा मुक्ति केंद्रों के नाम पर जिला ऊना में दुकानदारी चलाने वाले केंद्रों पर शिकंजा कसते हुए स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने 6 केंद्रों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। इन केंद्रों के संचालक अब भविष्य में इनका संचालन नहीं कर सकेंगे। जिला ऊना में अब तक 26 नशा मुक्ति केंद्र पंजीकृत हुए थे, लेकिन 6 केंद्रों को बंद कर देने के आदेश के बाद अब जिला में नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या 20 रह गई है। हमीरपुर जिला में चिट्टे की सप्लाई के आरोप में पकड़े गए भंजाल के नशा मुक्ति केंद्र के संचालक के बाद जिला ऊना के तमाम नशा मुक्ति केंद्रों की जांच CMO डॉक्टर SK वर्मा के नेतृत्व में इंस्पेक्शन टीम ने की थी। जयराम का सवाल, कब बनेंगे पक्के मकान? नेता प्रतिपक्ष का तंज, अपने ही वादों को भूल गई है सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार अपनी कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणाओं को कब पूरा करेगी। कब प्रदेश में कच्चे मकान वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए आवास पर सब्सिडी दी जाएगी। कब मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के लोगों को मकान दिए जाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के विकास में बाधा बन रही कांग्रेस पार्टी और सरकार में बैठे लोगों को एक बार चुनावी घोषणा पत्र को पढ़ लेना चाहिए तथा उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने प्रदेश के लोगों से गारंटियों के अलावा क्या क्या वादा किया था और सत्ता में आने के बाद किस किस तरह के काम किए जा रहे हैं जो प्रदेश को आगे ले जाने के बजाय पीछे ले जा रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस प्रत्याशियों का सर्वे से किया जाएगा चयन, 10,000 होगा आवेदन शुल्क।
हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन करने वालों का सर्वे के आधार पर चयन होगा। प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों में सर्वे करवाने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी को सबसे बेहतर आवेदकों के नाम भेजे जाएंगे। इच्छुक नेताओं को राजीव भवन शिमला में आवेदन के साथ 10,000 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। सीएम सुक्खू ने वार्ता को बुलाए डॉक्टर, इस मुद्दे पर होगी बात, चिकित्सक बनाएंगे आगामी रणनीति। अस्पतालों में काले बिल्ले लगाकर उपचार कर रहे चिकित्सकों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वार्ता का न्योता दिया है। मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के पदाधिकारी उनसे मुलाकात करेंगे। इस दौरान चिकित्सकों की मांगों पर चर्चा की जाएगी। चिकित्सकों ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उनकी ये मांग पूरी हो जाएगी। हालांकि इस मुलाकात तक चिकित्सक काले बिल्ले लगाकर ही उपचार करेंगे। चिकित्सकों की मुख्य मांग एनपीए बहाल करने की है। इस मांग को लेकर चिकित्सकों का आंदोलन शुरू हुआ था और बाद में एसोसिएशन ने कुछ 6 मांगों को मांग पत्र में शामिल कर लिया है। एसएमसी कंप्यूटर टीचर्स पर चर्चा, कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में शिक्षा मंत्री भी रहेंगे मौजूद। राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से रखी गई विभाग की समीक्षा बैठक मंगलवार को नहीं हो पाई। इसके बजाय इस बैठक में सिर्फ इतनी सी चर्चा हुई है कि आज होने वाली कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में एसएमसी शिक्षकों और कंप्यूटर टीचर्स को लेकर क्या किया जाए। शिक्षा मंत्री ने इस बैठक में डबलपीटी के जरिए सारी स्थितियां सामने रखने को कहा है। दोनों ही मामलों में लीगल पोजीशन क्या है, इस बारे में भी जानकारी मांगी गई है। आज की बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने मंत्री को इन दोनों विषयों के बारे में जानकारी दी है। अब आज कैबिनेट सब कमेटी की बैठक शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में होगी, जिसमें अन्य 2 मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह शामिल होंगे। कैबिनेट सब कमेटी में 2 शिक्षक वर्गों को लेकर यदि कोई रास्ता निकाला तो सिफारिशें कैबिनेट में रखी जाएंगी। मिड डे मील के लिए केंद्र ने दी 25.35 करोड़ की तीसरी किस्त। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील के लिए 25.35 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त जारी कर दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत यह धनराशि जारी हुई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जल्द ही जिलावार धनराशि का आवंटन किया जाएगा। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 5.5 लाख बच्चों के दोपहर के भोजन और भोजन तैयार करने वाले 22,000 कर्मियों के वेतन के लिए यह बजट जारी हुआ है। सरकार बताए हायर ग्रेड पे देनी है या नहीं, राइडर पर स्वास्थ्य निदेशक ने सेक्रेटरी हेल्थ को भेजा मामला। 2 साल की अनुबंध अवधि पूरा कर 3 जनवरी 2022 के बाद रेगुलर होने वाले कर्मचारियों को राइडर के तहत हायर ग्रेड पे का लाभ मिलेगा या नहीं, इसके बारे में अब विभागों से रिप्रेजेंटेशन आना शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में आए ऐसे रिप्रेजेंटेशन के बाद निदेशक ने अब स्वास्थ्य सचिव से इस बारे में क्लैरिटी मांगी है। स्वास्थ्य विभाग में 2 क्लर्क कर्मचारियों ने यह रिप्रेजेंटेशन स्वास्थ्य निदेशक को दिया है। इस पर फैसला लेने से पहले स्वास्थ्य निदेशक ने यह मामला स्वास्थ्य सचिव से उठाया है। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।